हेलो व्यूअर्स, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं बैंक करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल को। आप सभी लोगों का इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज है 24 मई और द टाइम्स ऑफ इंडिया के एक महत्वपूर्ण एडिटोरियल की अपन चर्चा करेंगे। इसके अंदर मैं आपको जो है वो इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक चीज़ बता देता हूँ यहाँ पे कि आप यदि इंग्लिश को सुधारना चाहते हैं तो कई बच्चे मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि हम कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ें। ज़्यादातर लोग जो है द हिंदू को रिकमेंड करते हैं। तो ऐसा नहीं है। जब आप अपनी इंग्लिश इम्प्रूवमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं तो आप किसी भी न्यूज़पेपर जो आपके अच्छे से अप्रोचेबल है, यानी जो आपको आसानी से मिल सकता है, आप उसको पढ़ना शुरू करें, है ना। मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया देखो इसलिए शुरू किया, ऐसा नहीं है कि मैं द हिंदू नहीं पढ़ा सकता, द हिंदू भी मैं पढ़ा सकता हूँ। लेकिन मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया इसलिए चूज़ किया है क्योंकि भारत के अंदर सबसे ज़्यादा सर्कुलेशन जो है वो इसी न्यूज़पेपर का है। लगभग सभी लोगों के जो है वो पास ये जो है वो सुबह सुबह पहुंच जाता है। तो ये इजी है जो है वो मिलना, और लोगों को जो है वो इसकी समझ जो है वो धीरे धीरे बनेगी। तो वो द हिंदू भी पढ़ सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ सकते हैं, या जो भी न्यूज़पेपर आपको जो है वो अच्छा लगे वो आप पढ़ सकते हैं। तो और भी बहुत ज़्यादा जो है मेरे साथी शायद जो है वो इसके ऊपर भी वीडियो बना रहे हैं द हिंदू के ऊपर, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। लेकिन ये निश्चित है कि आप इस तरीके की प्रक्रिया जो है लगातार बनाए रखेंगे तो आपकी कंसेप्ट क्लियर होगी, वोकेब आप सीखेंगे, ग्रामेटिकल चीज़ें जो है वो मैं इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व करता हूँ। तो मेरा जो है वो ओवरऑल जो है वो पूरा इंग्लिश के ऊपर फोकस रहता है ना। तो अब अपन आज के एडिटोरियल हेडिंग पे चलते हैं। यहाँ पे देखो, आज के एडिटोरियल की हेडिंग है वैक्सीनेट फास्टर। देखो, वैक्सीनेट जो है, जो शब्द अपना वैक्सीनेट है, वो एक वर्ब का काम यहाँ पे कर रहा है। वैक्सीनेट का मतलब होता है टीका लगाना, तो ये वर्ब है। जब इसको नाउन में आप कन्वर्ट करेंगे तो इसको वैक्सीन के तौर पर अपन यूज़ कर सकते हैं, तो वो भी नाउन है। और यदि आप इसको वैक्सीनेशन लिखेंगे यहाँ पे तो वो भी नाउन के तौर पर यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे जो इनॉक्यूलेशन शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ये इनॉक्यूलेशन भी यहाँ पे नाउन है, और ये किसके सिमिलर है? वैक्सीनेशन के सिमिलर है ये। ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है। वैक्सीनेट जो है वो टीका लगाना, जो वर्ब का काम कर रहा है। फास्टर जो है वो यहाँ पे किसका काम कर रहा है? ये एडवर्ब का काम कर रहा है। ये ध्यान रखना है, ये एडजेक्टिव की तरह भी होता है और एडवर्ब की तरह भी काम करता है यहाँ पे। ग्लोबल डेटा शोज दैट इनॉक्यूलेशन की टीकाकरण जो है इज द क्विकेस्ट वे टू बैंड द पैंडेमिक कर्व, यानी महामारी का ग्राफ जो ऊपर चढ़ रहा है उसको नीचे लाने के लिए टीकाकरण जो है वो सबसे तेज माध्यम है। और ये ग्लोबल जो है अंतर्राष्ट्रीय आंकड़े जो है ये चीज़ को प्रदर्शित करते हैं। देखो, आपको जो है ये बताना है कि ये जो यहाँ पे सब हेडिंग दी गई है, इसमें यहाँ पे गलती मौजूद है या नहीं है, इस चीज़ के बारे में आप जो है मुझे बताएंगे। यदि जो है वो यहाँ पे गलती जो है मौजूद है तो क्या है, और नहीं है तो क्यों मौजूद नहीं है, इसका मुझे जो है वो आप स्पष्टीकरण कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। क्योंकि ये जो है वो थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। हो सकता है आप इसका गलत जवाब दें, हो भी सकता है कि आप सही भी जवाब दें, लेकिन आप प्रयास जरूर करें। जो चीज़ मैंने यहाँ पे पूछी है उसका रिप्लाई आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें यहाँ पे। तो आज के एडिटोरियल के मुख्य पार्ट पे चलते हैं। देखो, शुरुआत में मैं 2 सेंटेंस आपको यहाँ पे आज जो है उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करना यहाँ पे सिखाऊंगा। क्योंकि काफ़ी समय से जो है विद्यार्थी जो है वो स्टूडेंट्स या मेरे जो या फॉलोअर्स हैं वो इस चीज़ की डिमांड यहाँ पे कर रहे थे कि हमें जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करना भी यहाँ पे बताया जाए। तो आज 2 सेंटेंस, जो शुरुआती सेंटेंस है उसका अर्थ भी जानेंगे और उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करना भी यहाँ पे जानेंगे। देखो, नाउन जो है वो किसी भी पर्सन का नाम हो सकता है, प्लेस का हो सकता है, या किसी भी एंटिटी का नाम हो सकता है, थिंग्स का हो सकता है। ये जितने भी ग्रीन कलर के अंदर हैं, न्यूज़ है, यूके गवर्नमेंट स्टडी है, डॉजेज है, ऑक्सफोर्ड एक्स्ट्राजेनेका जो है, फाइजर वैक्सीन है, इन्फेक्शन है, वेरिएंट है, कोविड-19 है, इंडिया है,
ये जितने भी ग्रीन कलर के अंदर जो है शब्द हैं वो सारे नाउन है या नाउन फ्रेजेस हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये पहली चीज आपको यहाँ पे समझनी है। दूसरी यहाँ पे जो है कंजक्शंस क्या होते हैं। देखो कंजक्शन हमेशा उन जो है वो चीज़ों को बोला जाता है जो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो कंजक्शंस यहाँ पे क्या है, देखो दैट यहाँ पे जो है वो किसका काम कर रहा है, कंजक्शन का काम कर रहा है। ठीक है, और दूसरा कंजक्शन यहाँ पे क्या है, इधर और जो है, जो ये इधर और कंजक्शन है ये भी यहाँ पे जो है वो कोरिलेटिव कंजक्शंस का काम कर रहा है। तो ये दो हिस्से यहाँ पे कंजक्शन का काम कर रहे हैं जो सेंटेंस को जोड़ने का यहाँ पे जो है अपनी भूमिका निभा रहे हैं। प्रेपोजिशंस जो है वो शब्दों को जोड़ने के काम आता है ना। प्रेपोजिशंस का बेसिकली यूज जो है वो शब्दों को जोड़ता है और ये मूलतः कई बार जो है वो आपको देखने को मिलेगा नाउन और प्रोनाउन जो है वो शब्दों को जोड़ने का ये काम करता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये त्रिभुज के आकार में जो मैं शब्द बना रहा हूँ इन जो है वो प्रेपोजिशंस है। फिर और आगे अपन देखें यहाँ पे तो फ्रॉम जो है वो प्रेपोजिशन है यहाँ पे। इसके बाद में इन फिर यहाँ पे प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। ओवर प्रेपोजिशन है यहाँ पे, फ्रॉम प्रेपोजिशंस है, ऑफ प्रेपोजिशन है, फिर ये इन प्रेपोजिशन है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये प्रेपोजिशंस का काम कर रही है यहाँ पे, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में देखो एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव अपन जो है वो उस चीज़ को बोलते हैं जो नाउन की विशेषता बताए या फिर प्रोनाउन की विशेषता बताए। प्रोनाउन कौन होते हैं, जो नाउन के स्थान पे इस्तेमाल किए जाते हैं, है ना। जैसे अपन कई बार किसी व्यक्ति का नाम लिखते हैं राम और उसकी जगह जो है प्रोनाउन अपन क्या लिख देते हैं, ही। तो कोई भी चीज़ जो नाउन और प्रोनाउन की यहाँ पे विशेषता बताए वो एडजेक्टिव यहाँ पे कहलाती है। तो ये बेसिक आइडिया आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पे जो है वो इसमें कौन कौन सी चीज़ें एडजेक्टिव हो सकती है यहाँ पे, तो वो थोड़ा सा अपन यहाँ पे और देख लेते हैं। देखो यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि ये न्यू जो है वो एक किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि ये किसकी विशेषता बता रहा है, यूके गवर्नमेंट स्टडी की विशेषता यहाँ पे बता रहा है। ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो है वो और जो है वो यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कौन कर रहा है, इफेक्टिव। इफेक्टिव भी यहाँ पे जो है वो किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम ये यहाँ पे कर रहा है। इसके अलावा वेलकम ये भी एडजेक्टिव है यहाँ पे, ये भी एडजेक्टिव का काम कर रहा है जो न्यूज़ की विशेषता यहाँ पे बता रहा है। तो ये बेसिक कंसेप्ट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और ये जितने भी नंबर होते हैं जैसे 80% है ये एडजेक्टिव है, यहाँ पे 2 है ये भी जो है वो एडजेक्टिव का काम यहाँ पे कर रहा है। तो ये भी बेसिकली आइडिया यहाँ पे आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में देखो वर्ब है। वर्ब हमेशा किसको बताएगी, कार्य को बताएगी, एक्शन को निरूपित करेगी। ठीक है ना। तो ये वर्ब जो है वो नॉर्मल बी वर्ब भी हो सकती है, हेल्पिंग वर्ब हो सकती है और मैन वर्ब के तौर पर हो सकती है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एक चीज़ यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि ये देखो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इन प्रेपोजिशंस है, उसके बाद में वर्ब आई है ना। तो ये वर्ब की आईएनजी स्ट्रक्चर है यहाँ पे। ठीक है, ये आर जो आया है ये किसका काम कर रहा है, बी वर्ब का काम कर रहा है यहाँ पे। हैज जो है वो हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, इसके साथ फाउंड जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म ये यहाँ पे आई है। तो इस तरीके से आपको वर्ब को पहचानना भी यहाँ पे आना चाहिए। तो ये बेसिक आइडिया है जो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आप सेंटेंस में किस तरीके से चीज़ों को पहचानेंगे यहाँ पे, वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब कुछ एक जो है वो यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ। एक होता है डिटर्मिनर, है ना। डिटर्मिनर्स देखो बेसिकली जो है वो क्या होते हैं, जितने भी आर्टिकल्स हैं, है ना, ए एन दी, ये सब आर्टिकल्स जितने भी होते हैं ये किसका काम करते हैं, डिटर्मिनर का काम करते हैं। डिटर्मिनर आपको ये ध्यान रखना है कि डिटर्मिनर बेसिकली जो है वो क्या काम करते हैं, जो आपका नाउन है उसको मॉडिफाई करने का काम इनके द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे ये जो सम है वो किसका काम कर रहा है, ये जो सम है यहाँ पे ये डिटर्मिनर का काम कर रहा है यहाँ पे। और भी इस सेंटेंस के अंदर जितने भी आर्टिकल्स हैं, जैसे
यहाँ पे ए आर्टिकल है या दी आर्टिकल जो यूज़ किए जा रहे हैं वो भी एक डिटर्मिनर का काम यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये बेसिक जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच को अपन ने समझा और आइडेंटिफाई करने का यहाँ पे प्रयास किया। अब इसका अर्थ जान लेते हैं अपन। इन सम वेलकम न्यूज़, यानी कुछ जो है वो यहाँ पे स्वागत योग्य जो यहाँ पे खबर है। क्या खबर है कि ए न्यू यूके गवर्नमेंट स्टडी की एक नवीनतम जो है यूके सरकार का जो अध्ययन है, हैज़ फाउंड, उसमें पाया गया दैट 2 डोजेस फ्रॉम आइदर द ऑक्सफोर्ड एक्स्ट्राजेनेक या फिर फाइजर वैक्सीन, या तो फाइजर वैक्सीन के अंदर या फिर ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेक जो है वैक्सीन है, उनमें से कोई भी जो है दोनों वैक्सीन में से उनकी जो 2 डोज यदि आप लेते हैं तो आर ओवर 80% इफेक्टिव, यानी 80% से भी ज़्यादा प्रभावी है। किस चीज़ में? इन प्रिवेंटिंग का मतलब रोकने में, इन्फेक्शन यानी संक्रमण को, फ्रॉम किससे? दी B.1.617.2। अब देखो यहाँ पे दी किसका काम कर रहा है? ये आर्टिकल है और ये वेरिएंट की विशेषता बता रहा है ना। ये जो यहाँ पे कोड दिया गया है ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो ये किससे जो है वो यहाँ पे रोकने का काम करता है? जो कोविड-19 का जो ये वेरिएंट है उसको रोकने में 80% से ज़्यादा प्रभावी है। फर्स्ट डिस्कवर्ड इन इंडिया, जिसकी खोज जो है वो वेरिएंट की कहाँ पे की गई थी, जिसको कहाँ पे पाया गया? सबसे पहले भारत के अंदर पाया गया था। तो ये अपन ने आज की पहली स्लाइड के अंदर पूरा फ्रेगमेंटेशन जो है वो इसका किया, डिसेक्शन अपन ने कर दिया और हर जो है वो शब्द को समझने का प्रयास किया, उसका अर्थ निकाला, कौन सी चीज़ें नाउन है, कौन सी चीज़ें कंजक्शंस हैं यहाँ पे, और किस तरीके से प्रैपोजिशंस यहाँ पे जो है वो काम कर रही हैं, एडजेक्टिव कैसे यूज़ किया गया है, वर्ब कहाँ पे काम आ रही है, डिटर्मिनर्स किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे आपको पहचाननी भी आनी चाहिए। इसी तरीके से मैं आज आपको एक सेंटेंस और यहाँ पे डिफाइन करूँगा, उसके बाद में अपन जो है एक रिदम से जो है वो इस पैसेज को जो है वो पढ़ने का प्रयास यहाँ पे करेंगे। इसके बाद में अपन सेकंड सेंटेंस को भी जो है वो यहाँ पे इसमें भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करेंगे। देखो दी आर्टिकल का यहाँ पे काम कर रहा है, फाइंडिंग्स जो है वो यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है ना। और ये क्या है? आर्टिकल यहाँ पे है या डिटर्मिनर अपन बोल सकते हैं। आर जो है वो यहाँ पे किसका काम कर रहा है? एक तरीके से आर जो है वो यहाँ पे बी वर्ब का काम कर रहा है। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, ये दो स्ट्रक्चर यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, सेड टू बी बेस्ड और यहाँ पे जो है इज सेड टू हैव प्लेड। तो ये दो स्ट्रक्चर होती है। देखो यहाँ पे एक होता है सेड टू बी, फिर उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, ये पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। इसके बाद में जो है सेड टू हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये जो है वो दोनों के अंदर ही, इनका अर्थ होता है ऐसा कहा जाता है कि। दोनों ही स्ट्रक्चर यहाँ पे सेम है ना, इनमें कोई जो है वो फर्क नहीं है, सिर्फ लिखने का यहाँ पे डिफरेंस है यहाँ पे, और ये पैसिव स्ट्रक्चर की तरह यहाँ पे काम करती है। तो यहाँ पे जो है लेखक दोनों ही स्ट्रक्चर अपन को समझने हैं, ये दोनों ही स्ट्रक्चर का ध्यान अपन को रखना है यहाँ पे। द फाइंडिंग्स आर सेड टू बी बेस्ड, यानी ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है, या अपन ऐसा जो है वो माना जाता है, ऐसा बोल सकते हैं, जो कि आधारित है ऑन डेटा फ्रॉम पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड, यानी लोग जो स्वास्थ्य है इंग्लैंड के अंदर उससे जो है वो उसके ऊपर आधारित हैं ऐसे आंकड़े जिनमें ये पाया गया है, ये ऐसा जो है उसमें जो है वो कहा गया है यहाँ पे। एंड आर पर्टिनेंट का मतलब क्या है? जो योग्य है या उसके तुल्य है या उसके उपयोग के हैं, किसके लिए? इंडिया के लिए। सिंस चूंकि द B.1.617 वेरिएंट जो है ऑफ विच, जिसका जो है एक सब टाइप, दूसरा जो टाइप है B.1.617.2 इज ए सब टाइप, जो कि एक दूसरा इसका जो है वो उप प्रकार है। इट्स सेड टू बी हैव प्लेड, और जिसके लिए ये माना जा रहा है यहाँ पे, या माना जाता है कि प्लेड ए बिग रोल इन द ऑनगोइंग सेकेंड वेव इन द कंट्री, कि भारत के अंदर
उसने एक बड़ी भूमिका जो है वो दूसरी लहर जो चल रही है उसमें यहाँ पे निभाई है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे इसका अर्थ रहेगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे कंट्री जो है वो सेम चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है कि ये क्या कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है, और ये आर्टिकल है, दी आर्टिकल और डिटर्मिनर है। इन जो है वो प्रेपोजिशन का काम कर रहा है, वेव जो है वो यहाँ पे नाउन है, और ये जो है वो सेकंड एडजेक्टिव है, और ऑनगोइंग भी क्या काम कर रहा है यहाँ पे, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इसके बाद में जो है वो आर्टिकल दी जो है वो डिटर्मिनर है यहाँ पे, इन प्रेपोजिशन है, रोल जो है वो नाउन का काम कर रहा है, बिग एडजेक्टिव है यहाँ पे, ए प्रेपोजिशन सॉरी ए जो है वो आर्टिकल का काम यहाँ पे कर रहा है। इसी तरीके से हैव जो है वो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, और प्लेड जो है वो यहाँ पे मैन वर्ब का काम कर रही है। तो ये बेसिक चीज़ें आपको यहाँ पे समझनी होती है। जैसे यहाँ पे पर्टिनेंट है, पर्टिनेंट जो है वो किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। फोर प्रेपोजिशन है, इंडिया जो है वो नाउन है, सिंस जो है वो किसका काम कर रहा है, कंजक्शन का काम कर रहा है ना। और पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड ये जो है वो एक तरीके से सब्जेक्ट जो है वो फ्रेज है, या अपन जिसको नाउन फ्रेज कह सकते हैं, उसका काम ये कर रही है। तो ये यहाँ पे जो है वो अपन ने दो सेंटेंस शुरुआती जो है जिनके अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानना जो है वो अपन ने सीखा है। ये चीज़ यहाँ पे आपको पहचाननी है। धीरे धीरे आप खुद भी इसका प्रयास करेंगे तो आप इन चीज़ों को धीरे धीरे समझ में आपको आने लगेगी ये चीज़ें। ठीक है, इसके लिए मैं आपको जो है वो कुछ इनपुट और दूंगा, उसके लिए मैं अलग से वीडियोस बनाऊंगा ताकि आपको ये चीज़ें और बेहतर तरीके से समझ में आ सके। उससे पहले जो है वो आज का वीडियो जो अपना मेन थीम है उसको अपन पहले कंप्लीट यहाँ पे करेंगे। तो आज मुख्य जो है वो अगले जो है वो इस पैराग्राफ की लाइंस पे अपन चलते हैं यहाँ पे। प्लस यानी इसके अलावा, द ऑक्सफोर्ड एक्स्ट्रा जेनेका जैब, जैब का मतलब टीका होता है, हैज़ बीन मैन स्टे का मतलब मुख्य भूमिका होना, मुख्य सहारा होना, ऑफ इंडियाज़ वैक्सीनेशन प्रोग्राम सो फार। यानी इसके अलावा जो ऑक्सफोर्ड की जो एस्ट्राजेनेका नामक जो है वो टीके जो हैं वो अब तक जो है वो भारत के वैक्सीनेशन प्रोग्राम के अब तक जो है वो मुख्य जो है वो सहारा यहाँ पे रहे हैं। बीइंग मैन्युफैक्चर्ड, जिनका उत्पादन किया जा रहा है कोविशील्ड के तौर पर बाय द सीरम इंस्टीट्यूट, देयरफॉर कंटिन्यूइंग टू रैंप अप, इसीलिए जो है वो लगातार जो है वो इस चीज़ के उत्पादन को बढ़ाना, रैंप अप द प्रोडक्शन यानी उत्पादन को बढ़ाना, और डिलीवरी ऑफ वैक्सीन्स इज़ इम्पॉर्टेंट, और उनका जो यहाँ पे डिलीवरी है वैक्सीन्स का इज़ इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण है, नॉट जस्ट ब्रिंग द करंट सर्ज, ना केवल जो है मौजूदा जो यहाँ पे जो है बढ़ोतरी जो हुई है अंडर कंट्रोल उसको नियंत्रण में लाने के लिए, बट ऑल्सो बल्कि जो है टू प्रोवाइड प्रोटेक्शंस अगेंस्ट सब्सिक्वेंट वेव्स, बल्कि जो है आने वाली लहर के लिए भी यहाँ पे सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी ये आवश्यक यहाँ पे है। वैक्सीनेशन इज इवन मोर अर्जेंटली नीडेड, वैक्सीनेशन की जो है वो ज़्यादा यहाँ पे जो है वो अर्जेंट ज़रूरत है यहाँ पे, गिवन दैट द डेथ रेट फ्रॉम द पैंडमिक हैज़ राइजन शार्पली दिस मंथ, क्योंकि इस महीने जो है जैसा कि अपन जो है वो जानते हैं या इस स्थिति को देखते हुए कि डेथ रेट जो है वो इस महीने काफ़ी बढ़ी है। इनफैक्ट वस्तुतः दिल्ली रजिस्टर्ड द हाईएस्ट केस फैटिलिटी रेट, केस फैटिलिटी रेट यानी मृत्यु दर जो यहाँ पे रही है दिल्ली के अंदर, एमंग बिगर स्टेट एट 2.54%, तो यहाँ पे जो है वो सबसे ज़्यादा रही है बड़े राज्यों के अंदर तुलना यदि की जाए यहाँ पे, तो 2.54% यहाँ पे CFR रहा है ओवर द सेम पीरियड। और इसी समय में द नेशनल CFR has risen to 1.17% from 0.73%, यानी उसमें भी इतनी बढ़ोतरी देखने को मिली है जिसको रिकॉर्ड किया गया है अप्रैल माह के अंदर। 10 कंबाइनिंग द लेटेस्ट एफिकेसी डेटा, इसलिए जो मौजूदा या जो है वो आधुनिक जो अभी लेटेस्ट जो यहाँ पे एफिकेसी आंकड़े हैं, एफिकेसी का मतलब जो यहाँ पे प्रभाव वाले या जो है वो अपन गुण बोल सकते हैं, यहाँ पे जो आंकड़े हैं यूके से जो अपन को प्राप्त हुए हैं,
एंड द फैक्ट, और जो तथ्य है यहाँ पे वैक्सीनेशंस को लेकर, कि वैक्सीनेशन इज प्रूवन टू बी प्रिवेंट सीवियर इलनेस एंड मोर्टेलिटी, कि यहाँ पे वैक्सीनेशन जो है वो साबित हुआ है सुरक्षा प्रदान करने में गंभीर बीमारी को लेकर यहाँ पे और मोर्टेलिटी मृत्यु दर को लेकर। इट इज इंक्रीजिंगली क्लियर, ये जो है वो एक वृद्धि तौर पर जो है वो स्पष्ट है, दैट वैक्सीन्स आर ओवर मैन टूल, कि वैक्सीन्स जो है वो हमारे सबसे अहम पहलू हैं टू फाइट, लड़ने के लिए दिस पैंडेमिक, इस महामारी से। यहाँ पे तो ये लगातार जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, इसकी स्पष्टता कि महामारी से लड़ने के लिए जो है वैक्सीन कितना अहम जो है वो टूल यहाँ पे है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आपने ये स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी बार देखी होगी, गिवन दैट लिखा हुआ रहता है और उसके बाद में सब्जेक्ट रहता है यहाँ पे, और सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आती है ना। तो ये स्ट्रक्चर आपने बहुत बार देखी होगी, गिवन, फिर दैट, और उसके बाद में आता है सब्जेक्ट, और उसके बाद में वर्ब का इस्तेमाल वहाँ पे किया जाता है। गिवन दैट देखो यहाँ पे जो है वो किसका काम कर रहा है, इसका अर्थ यहाँ पे क्या होता है, बेसिक तो आपको अर्थ यहाँ पे समझना है। गिवन दैट का मतलब होता है को नज़र में रखकर, यानी इस बात को ध्यान में रखकर या इस चीज़ को जो है वो देखते हुए, इसका अर्थ यहाँ पे यही होता है। इसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, गिवन द फैक्ट दैट, और बाकी आगे सेम स्ट्रक्चर हो जाएगी, सब्जेक्ट और वर्ब आप यूज़ कर सकते हैं। तो गिवन द फैक्ट दैट का भी मतलब यहाँ पे जो है वो सेम ही है। इसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, एक और तरीके से, इन व्यू ऑफ, लेकिन यहाँ पे जो है वो आगे ये वाला सब्जेक्ट और वर्ब का स्ट्रक्चर नहीं आएगा यहाँ पे, है ना। इन व्यू ऑफ भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखनी है, कई बार ये जो है वो सेंटेंसेस में आपको देखने को मिलता है, तो इसका अपन को पता भी यहाँ पे होना चाहिए। पैसेज के अगले हिस्से पे अपन चलते हैं यहाँ पे। इन दिस रिगार्ड, इस संबंध में, इट इज़ वेलकम, ये स्वागत योग्य है, दैट द गवर्नमेंट हैज़ रिवर्स्ड इट्स अर्लियर पॉलिसी, कि इसने, सरकार ने जो है वो अपनी पुरानी नीतियों को यहाँ पे उलट दिया है, एंड अलाउड, और अनुमति दे दी है प्राइवेट और स्टेट एंटिटीज़ को टू वैक्सीनेट, टीका लगाने के लिए, नॉट जस्ट एम्प्लॉयज़, ना केवल जो है कर्मचारियों को, बट ऑल्सो दियर डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर, जो उस पर निर्भर जो परिवार हैं उसको भी यहाँ पे अनुमति दे दी गई है कि वहाँ पे भी जो है उनको भी, परिवार वालों को भी टीका लगाया जाए। It will be recalled that government had allowed workplace vaccination by encouraging employers to tie up with hospitals to vaccinate their staff. तो ये यहाँ पे जो है वो रिकॉल जो है वो किया जाना होगा, दैट गवर्नमेंट की यहाँ पे जो सरकार है, हैड अलाउड, कि उसने अनुमति यहाँ पे जो है वो दी थी वर्क प्लेसेस वैक्सीनेशन को, बाय एनकरेजिंग एम्प्लॉयर्स, प्रोत्साहित करते हुए यहाँ पे जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको, टू टाई अप विद हॉस्पिटल्स, कि वो टाई अप कर सकते हैं यहाँ पे हॉस्पिटल्स के साथ, टू वैक्सीनेट दियर स्टाफ, कि अपने स्टाफ को वैक्सीनेट करने के लिए, बट कीपिंग एम्प्लॉयज किन, किन का मतलब क्या होता है, रिश्तेदार, किन का मतलब होता है रिश्तेदार, लेकिन जो है आप जो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ के रिश्तेदार हैं उनको यहाँ से जो है वो उस परिस्थिति से, इस प्रोग्राम से जो दूर रखना है, आउट ऑफ द प्रोग्राम, डिड नॉट मैक सेंस, यहाँ पे कोई अर्थ नहीं जो है वो उसका था यहाँ पे, या कोई अर्थ नहीं बनाता है इस चीज़ का, एज द सेम मैकेनिज्म कुड बी यूज टू इंक्रीज वैक्सीनेशन आउटरीच, जबकि अपन इसी समान प्रक्रिया को अपन जो है उसके रिश्तेदारों को टीका लगाने की प्रक्रिया में भी जो है आउटरीच, यानी उसकी पहुंच बढ़ाने के लिए इसी प्रक्रिया का अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यदि किसी भी जो है, जैसे मान लो कंपनी के अंदर कोई कर्मचारी काम कर रहा है, तो पहले तो उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको लगाया जाए, फिर उसके जो रिश्तेदार हैं जिनसे वो मिलता जुलता रहता है ज़्यादातर, उनके रिश्तेदारों को भी टीका वहाँ पे जो है लगाने की व्यवस्था की जाए। इससे क्या होगा कि वैक्सीनेशन की जो पहुँच है वो बढ़ेगी। इनफैक्ट वस्तुतः अलाउइंग फैमिली मेम्बर्स ऑफ द स्टाफ, यानी स्टाफ के जो फैमिली मेम्बर्स को जो अनुमति देना है यहाँ पे, मे बूस्ट वर्क प्लेस वैक्सीनेशन एज कंपनीज कैन नाउ स्केल अप वैक्सीन ऑर्डर्स एंड मैक दिस डिलीवरी पाइपलाइन मोर रोबस्ट।
अब यहाँ पे उनके परिवारों को यहाँ पे अनुमति देना कि वो वर्क प्लेस पर यहाँ पे जो है वो टीका यहाँ पे लगा सके, वो यहाँ पे क्या कर सकती है, यहाँ पे बूस्टअप करेगी वर्क प्लेस वैक्सीनेशंस को। जैसा कि कंपनियां जो है वो इस चीज़ को, वैक्सीन को यहाँ पे जो है वो ऑर्डर को यहाँ पे बढ़ा सकती है, और जो है इस रॉबस्ट यानी इस जो है वो शक्तिशाली प्रक्रिया की जो यहाँ पे डिलीवरी वैक्सीन करने की जो पाइपलाइन की प्रक्रिया है उसको भी यहाँ पे जो है वो बढ़ा सकती है या उसको भी यहाँ पे तैयार कर सकती है। तो यहाँ पे लेखक यही बताना चाह रहा है कि भाई जहाँ पे भी जो कर्मचारी काम कर रहे हैं वहाँ पे कर्मचारियों के रिश्तेदार और उनके परिवार वालों के टीका लगने की व्यवस्था वहाँ पे होनी चाहिए। इससे जो है टीकाकरण की प्रक्रिया में जो है वो तेजी यहाँ पे मिलेगी। द कोविड वायरस हैज़ प्रूवन, यानी उसने अपने आप को साबित किया है, कोविड वायरस ने इटसेल्फ अपने आप, टू बी कैपेबल यानी वो सक्षम यहाँ पे रहा है, ऑफ मल्टीपल म्यूटेशंस यानी बहुत सारे जो बहुरूपता इसके अंदर मिली है, इन ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम यानी बहुत ही कम समय के अंदर इसने अपने रूप परिवर्तित बहुत सारे किए हैं यहाँ पे। सम ऑफ दीज वेरिएंट्स आर ऑलरेडी डेमोन्स्ट्रेटिंग, इनमें से कुछ जो वेरिएंट्स हैं वो पहले से ही यहाँ पे जो है वो समझाए गए हैं या एक्सप्लेन किए गए हैं, इम्यूनिटी एस्केप कैपेबिलिटीज़ यानी इम्यूनिटी से वो किस तरीके से जो है वो बचकर निकल जाते हैं और शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, उनकी क्षमताओं को यहाँ पे जो है बताया गया है। एविडेंस दैट द वायरस इज इवॉल्विंग, देखो इवॉल्व का मतलब होता है विकसित यहाँ पे होना, तो एविडेंस यानी प्रमाण ये बताते हैं कि वायरस जो है वो यहाँ पे जो है वो विकसित हो रहा है, ऑल्सो कम्स फ्रॉम, और वो यहाँ पे जो है वो आता है कहाँ से, वियतनाम से। वेयर द 14 डेज क्वारंटीन प्रोटोकॉल्स, जहाँ पे 14 दिन का जो क्वारंटीन का नियम है यहाँ पे, हैज़ बीन रिवाइज्ड यानी उसको रिवाइज्ड कर दिया गया है, और अपवर्ड्स का मतलब बढ़ा दिया गया है, 14 दिन से ज़्यादा समय कर दिए गए हैं क्वारंटीन के। ऐसा क्यों किया गया, आफ्टर कोविड पॉजिटिव पेशेंट, क्योंकि ये देखा गया कि जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हैं वर फाउंड, उनको पाया गया टू इन्फेक्ट संक्रमित करते हुए अदर्स दूसरों को, लेट इन दियर डिजीज यानी 14 दिन के बाद में भी वो दूसरों को संक्रमित कर रहे थे यहाँ पे, तो इसलिए उन्होंने क्वारंटीन का समय बढ़ा दिया। मीनवाइल इसी दौरान ताइवान रिसेंट कोविड सर्ज, ताइवान के अंदर जो हाल ही के अंदर जो कोविड के अंदर केसेस के अंदर बढ़ोतरी हुई है, शोज प्रदर्शित करती है स्ट्रिक्ट बॉर्डर मैनेजमेंट, सख्त जो है यहाँ पे सीमा प्रबंधन को जो है वो बताती है, टू उसको भी हैज़ इट्स लिमिट, जिसकी कुछ सीमाएं यहाँ पे हैं। वाइल इंडिया इज ओन गोइंग लोकल लॉकडाउन, जबकि भारत में जो यहाँ पे वर्तमान में जो लोकल लॉकडाउन यहाँ पे चल रहा है, हर्ट यानी उसने नुकसान पहुँचाया है इकोनॉमिक रिकवरी को, आर्थिक जो यहाँ पे रिकवरी हो रही थी अपने देश के अंदर उसको यहाँ पे नुकसान पहुँचाया है। दस इसलिए ओनली फास्टर वैक्सीनेशन, इसलिए तेज गति से जो टीकाकरण है, कैन कर्ब नियंत्रित कर सकता है, कर्ब का मतलब नियंत्रित करना, यहाँ पे नियंत्रित कर सकता है द पैंडेमिक महामारी को, एंड कीप इकोनॉमिक ग्रोथ एफ्लोट, और आर्थिक जो है वृद्धि को भी यहाँ पे बनाए रख सकता है, यानी समान गति में बनाए रख सकता है। एफ्लोट का मतलब जो है वो वैसे तो तैरना होता है, लेकिन यहाँ पे गति को बनाए रखना यहाँ पे इसका मतलब है। तो ये आज का एडिटोरियल था जो अपन ने यहाँ पे देखा है। अब अपन जो है वो आज के इस एडिटोरियल की महत्वपूर्ण वोकेब को मैच पॉइंट के माध्यम से सॉल्व यहाँ पे करेंगे। आज की वोकेब का पहला अपना शब्द है मैन स्टे। मैन स्टे का मतलब होता है जो मुख्य हिस्सा होना किसी चीज़ का, है ना, तो मुख्य हिस्सा है इसका मतलब बैकबोन है वो। रैंप अप का मतलब होता है बढ़ोतरी करना किसी चीज़ के अंदर, है ना, तो बढ़ोतरी करना का मतलब पाइल अप करना भी बोल सकते हैं अपन इसको, तो ये पाइल अप करना यहाँ पे इसी से जुड़ा हुआ शब्द है। यहाँ पे राइज भी बोल सकते हैं, इसके लिए राइज भी अपन यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। और कोई शब्द आ सकता है कि अपन एक बार और देख लेते हैं। यहाँ पे डेवलप करना भी बोल सकते हैं, लेकिन डेवलप करना इतना एग्जैक्ट शब्द यहाँ पे इससे नहीं जुड़ा हुआ है। रॉबस्ट का मतलब सशक्त मजबूत जिसको बोल सकते हैं, तो पावरफुल यहाँ पे इसी से जुड़ा हुआ शब्द है, यहाँ पे डायरेक्ट इसी से पावरफुल जो है वो इसी से संबंधित है। एफिकेसी का मतलब होता है क्षमताएं, है ना, तो पोटेंसी जो है वो उसी से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे डायरेक्ट पोटेंसी जो है क्षमताओं से जुड़ा हुआ है। वैसे
3 और 4 आपस में इंटरचेंज भी हो सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट वर्ड अपन यदि अपन देखें तो एफिकेसी पोटेंसी को बताता है और रॉबस्ट जो है वो ताकत को यहाँ पे बताता है। इवॉल्व का मतलब होता है विकसित करना, डेवलप करना, तो यहाँ पे ये डेवलप करना है। एस्केप का मतलब होता है बच निकलना कहीं से, है ना, या ब्रेकआउट हो जाना कहीं से। तो ये बच निकलना और ब्रेकआउट हो जाना एक ही मतलब है यहाँ पे। सर्ज का मतलब होता है बढ़ोतरी होना, तो सर्ज आप किसको कह सकते हैं, राइज को कह सकते हैं। तो ये 7 और 2 जो है दोनों ए से संबंधित हो सकते हैं। पाइल भी इसको बोल सकते हैं यहाँ पे, तो 7 और 2 यहाँ पे संबंधित है। कर्ब का मतलब होता है कंट्रोल करना, नियंत्रित करना किसी चीज को, ठीक है। तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट करना भी हो सकता है, तो ये 8 नंबर इससे जुड़ा हुआ है। एफ्लोट का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो है वो बनी रहना, है ना, बॉयंट हो जाना, तो बॉयंट भी यहाँ पे उसी से जुड़ा हुआ शब्द है यहाँ पे। इम्यूनिटी का मतलब होता है प्रतिरक्षा, है ना, एक विशेष जो है वो किसी को प्रिविलेज मिलना, है ना, तो ये प्रिविलेज जो है वो उसी से जुड़ा हुआ शब्द है यहाँ पे। म्यूटेशन का मतलब होता है बदलाव, तो अल्ट्रेशन जो है वो यहाँ पे बदलाव को ही निरूपित कर रहा है। तो ये आज का वोकेब सेक्शन था जो अपन ने यहाँ पे देखा। अब आज की महत्वपूर्ण ग्रामर एरर को अपन सोल्व करने का प्रयास यहाँ पे करेंगे। आज के पहले सेंटेंस पे चलते हैं। द मर्चेंट काउंटेड द नंबर ऑफ पर्ल्स टू मेक श्योर दैट नन ऑफ देम वर मिसिंग। अब देखो यहाँ पे अपन ने कई बार पढ़ा है दी नंबर के बाद में ऑफ आएगा और नाउन यहाँ पे प्लूरल रहेगा, तो ये स्ट्रक्चर तो ठीक है। यहाँ पे नन के बाद में जो है वो ऑफ आता है और यहाँ पे जो है वो नाउन प्लूरल या जो है वो सब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे एक प्लूरल केस में यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बाद में जो वर्ब आती है वो सिंगुलर आती है, तो यहाँ पे वर्ब का इस्तेमाल जो है नहीं किया जाएगा, बल्कि कौन सी वर्ब आएगी यहाँ पे, सिंगुलर आएगी, तो वॉज का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाएगा। हाउ इज इट that neither your friend Mahesh nor his brother Ramesh have protested against this injustice। अब देखो निदर नोर का केस अपन को पता होना चाहिए, है ना, यहाँ पे भी सब्जेक्ट दिया हुआ है और हिज ब्रदर रमेश ये भी दिया हुआ है, और यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब भरी जाती है वो हमेशा इस पास वाले के यानी नज़दीकी जो है वो सब्जेक्ट के मुताबिक यहाँ पे रहेगी। तो रमेश जो है वो उसी के मुताबिक आएगा, तो यहाँ पे हैव नहीं आएगा, इसके स्थान पर हैज का उपयोग किया जाएगा। द प्रोटेस्टर्स वेंट ऑन ए रैम्पेजिंग एंड सेट एब्लेज 3 शॉप। देखो यहाँ पे जो है वो आपको थोड़ा सा एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये एक फिक्स्ड जो है वो यहाँ पे जो है वो फ्रेज होती है जिसको अपन लिखते हैं गो ऑन ए रैम्पेज। तो गो ऑन ए रैम्पेज का मतलब होता है यहाँ पे कि आप हिंसक जो है वो होकर तोड़ फोड़ वहाँ पे मचा दी, है ना। सेट एब्लेज का मतलब होता है आग लगा देना, है ना, इसका मतलब होता है आग लगा देना। तो ये जो फ्रेज है यहाँ पे, ये यहाँ पे आपको संशोधित करनी है। यहाँ पे गो ऑन ए रैम्पेज यहाँ पे यूज़ किया जाएगा, तो वेंट ऑन यहाँ पे तो ठीक है, ए तक ठीक है, लेकिन ये रैम्पेजिंग नहीं आएगा, यहाँ पे रैम्पेज का इस्तेमाल किया जाएगा, ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना था। रिजल्टिंग इन इंजरीज टू 30 पीपल इंक्लूडिंग वीमेन एंड चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। इट इज़ एविडेंट दैट बैंकिंग सेक्टर हैज़ अंडरवेंट। अब देखो यहाँ पे देखते ही पता चल गया, हैज़ आया है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे क्या होगी, अंडर गोन होगा। गो वेंट गोन से ही तो बना हुआ है ये, है ना, तो यहाँ पे अंडर गोन आएगा, ये यहाँ पे अपन को ध्यान रखना था। ट्रेमेंडस चेंज ड्यूरिंग द पास्ट 2 डेकेड्स। देयर वर ओनली 2 सोल्जर्स। यहाँ पे जो है वो केवल 2 सोल्जर्स थे यहाँ पे। बट ईच एंड एवरी सोल्जर वॉज इक्वल टू 5 पुलिस मैन। अब देखो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, जब आप 2 की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे जो है वो ईच का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन एवरी कहाँ पे आएगा, जब आप ग्रुप की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको किसको हटाना पड़ेगा, एवरी को हटाना पड़ेगा, ठीक है। बट
ईच सोल्जर वॉज, इस तरीके से ये लिखा जाएगा यहाँ पे। द ओनली सिल्वर लाइन टू दिस रिसेंट क्राइसिस। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने थोड़े समय पहले आपको कल ही के शायद एडिटोरियल ये मैं बताया था कि सिल्वर लाइन जब यहाँ पे नाउन के तौर पर ही काम करेगा तो इसको बोलते हैं सिल्वर लाइनिंग, LINING यहाँ पे, ठीक है। तो सिल्वर लाइनिंग का मतलब वैसे जो है हिंदी में अपन समझें अच्छे से तो इसका मतलब होता है आशा की किरण। आशा की किरण कब? जब कोई मुश्किल परिस्थिति होती है ना। तो ये यहाँ पे नाउन के तौर पर काम करेगा क्योंकि आर्टिकल दी का यहाँ पे यूज़ हुआ है और उसके बाद में नाउन यहाँ पे आना तय था। तो सिल्वर लाइन यहाँ पे नाउन नहीं है, सिल्वर लाइनिंग यहाँ पे जो है वो नाउन का काम करेगा। ओवर रिजर्वेशन वॉज हर सक्सेसफुल हैंडलिंग ऑफ टॉक्स विद अदर ओबीसी ग्रुप who make up 27% ऑफ द स्टेट्स पॉपुलेशन। बाकी यहाँ पे सही है, कोई दिक्कत है नहीं। अब आज के ग्रामर कंसेप्ट पे जो है वो जाने का समय आ गया। आज की ग्रामर कंसेप्ट में अपन एक महत्वपूर्ण जो है वो डिफरेंस को यहाँ पे जानेंगे। एगो और बिफोर में क्या डिफरेंस होता है। देखो, एगो तब इस्तेमाल किया जाता है जब आप पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं और जब वर्तमान समय से अपन पीछे के समय की बात कर रहे होते हैं, यानी दो कंडीशन में आपको इस्तेमाल करना है, इसका ध्यान रखना है। एक तो पास्ट इंडेफिनिट केस में और एक वर्तमान समय में खड़े होकर आप पुराने समय की बात कर रहे हैं, तब इसका उपयोग करना है। जैसे हिज फादर डाइड 3 years एगो, तो यहाँ पे एगो का यूज़ हुआ है। ही लेफ्ट 10 minutes एगो। अब बिफोर का इस्तेमाल कब होगा? जब पास्ट परफेक्ट टेंस का उपयोग आप कर रहे हैं या फिर आप जब समय की गिनती कर रहे हैं लेकिन जो है वो पीछे वाले यानी पुराने समय में ही जो है उसको काउंट कर रहे हैं, यानी पुराने समय में ही खड़े होकर पुराने समय की काउंटिंग कर रहे हैं, तब अपन जो है वो इसका यूज़ करते हैं। जैसे आई हैव सीन हर बिफोर, तो यहाँ पे हैव सीन किसका काम कर रहा है? पास्ट परफेक्ट का, इसीलिए अपन ने बिफोर का यहाँ पे यूज़ किया है। तो अपन इसकी और एक कंसेप्ट यहाँ पे और देख लेते हैं। यहाँ पे इसी चीज़ को थोड़ा सा और एलोबरेट करते हैं। इस एग्जाम्पल को समझने के लिए देखो मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ, है ना। ये एक समय की जो है वो रेखा, अपन इस चीज़ को समझ लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अपन जो है वो वर्तमान समय के अंदर, प्रेजेंट के अंदर मौजूद है और ये अपना जो है वो बीता हुआ कल है, ठीक है। अब देखो पहला सेंटेंस देखो, आई मैट हर 3 years एगो, तो मैं वर्तमान समय में खड़े होकर बात कर रहा हूँ आज से 3 साल पहले की, है ना। तो यहाँ पे जब वर्तमान समय में खड़े होकर पुराने समय की बात करते हैं तो उसके साथ एगो लगाते हैं। ये अभी मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया है, ठीक है। आई हैड बीन एट स्कूल विद हर हस्बैंड 10 years बिफोर। अब वो पुराने समय में ही पुराने समय की बात कर रहा है। वो बोल रहा है कि भाई उस समय से जो है मैं 10 साल पहले उसके हस्बैंड के साथ स्कूल में वहाँ पे था। तो यहाँ पे जो है वो 10 years का जो समय है, 10 years वो है, वो पुराने समय में खड़े होकर आप पुराने समय की ही बात कर रहे हैं वहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे बिफोर का यूज़ किया गया है। ये कंसेप्ट आपको यहाँ पे समझनी है। जब आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गई है तो अपन एक छोटी सी एक्सरसाइज इसी से जुड़ी हुई आगे की स्लाइड में यहाँ पे फाइनल, आज का सेशन कंप्लीट भी उसी के साथ अपन करेंगे। तो आज की इस फाइनल एक्सरसाइज को देखते हैं जो एगो और बिफोर से जुड़ी हुई है। देखो यहाँ पे इट हैपन्ड, तो ये पास्ट टेंस है, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट है, तो यहाँ पे एगो का यूज़ किया जाएगा। सुनीता फोन 10 minutes, यहाँ पे भी एगो का इस्तेमाल किया जाएगा, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। हैव बीन लिविंग इन द सिटी सिंस अबाउट 10 years। अब देखो यहाँ पे जो है एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है कि वो वर्तमान समय में ही खड़े होके बात कर रहा है कि हम जो है वो लगभग जो है 10 सालों से जो है वो यहाँ पे जो है वो रह रहे हैं, यहाँ पे 10 साल पहले से यहाँ से रह रहे हैं। तो यहाँ पे अब सिंस अबाउट 10 years एगो यहाँ पे आएगा, क्योंकि वर्तमान समय में खड़े होकर जब आप वर्तमान समय के पीछे की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे एगो का इस्तेमाल किया जाएगा। आई मैट, ये तो सीधा सीधा पास्ट टेंस है, तो यहाँ पे एगो का इस्तेमाल होगा। When we got talking, I remembered that I had been at school with her 15 year ago। अब देखो यहाँ पे जो है वो किसका यूज़ किया जाएगा? बिफोर का यूज़ किया जाएगा,
ठीक है ना, क्योंकि वो जो है वो पुराने समय में जो है वो खड़े होकर पुराने समय की बात वहाँ पे कर रहा है। आई हैव सीन, तो हैव सीन है तो निश्चित तौर पर यहाँ पे किसका इस्तेमाल किया जाएगा, बिफोर का। ठीक है ना। हैव यू बीन, ये भी यहाँ पे सेम टेंस है तो ये भी यहाँ पे बिफोर का यूज़ किया जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर अपन ने यहाँ पे देखी है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि टेंस के हिसाब से आपको किस तरीके से ये चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे आपको ध्यान रखनी होती है। यानी पास्ट टेंस आएगा या फिर आप जो है प्रेजेंट में खड़े होकर पुरानी बात कर रहे हैं तो उस केस में तो आपको एगो यूज़ करना है यहाँ पे, जैसे आप देख रहे होंगे इन सेंटेंसेस में। लेकिन आप पास्ट परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं, जैसे हैव सीन है, हैव बीन है, या फिर जो है वो हैव बीन है, तब आप जो है पास्ट परफेक्ट की बात कर रहे हैं तो बिफोर का यूज़ किया जाएगा यहाँ पे। लेकिन पास्ट में खड़े होकर आप पास्ट की ही बात कर रहे हैं तो भी आप बिफोर का यूज़ यहाँ पे करेंगे। तो ये आज का सेशन था, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी तरीके से आप जो है इस सेशन को शेयर और लाइक करते रहें, आपका स्नेह जो है वो मेरे को मिलता रहेगा तो मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे आने वाले समय के अंदर बताता रहूँगा। आप सभी जो हैं वो सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, घर पे रहें, इसी जो है मनोकामना के साथ जो है मैं यहाँ पे जो है वो आपसे आज के दिन अलविदा लेता हूँ। शुभ रात्रि।